जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। जो हमारी एसएससी जीडी की सीरीज चल रही है जिसमें हम देख रहे हैं जीके जीएस के प्रिपरेशन के क्वेश्चन। तो आज हमारी एसएससी जीडी की 5वीं क्लास है जिसमें और भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकते हैं और आपको इसकी तैयारी बहुत शानदार तरीके से करना है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन खालिस्तान की अध्यक्षता में किया गया है। तो किसकी अध्यक्षता में किया गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसकी अध्यक्षता में किया गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग जिसका गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950। कब हुआ? 15 मार्च 1950 को। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें, क्या उपाध्यक्ष तक कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा क्या थे? उपाध्यक्ष थे। 15 मार्च 1950 को क्या जब योजना आयोग को क्या किया गया? लाया गया। जैसे नरेंद्र मोदी क्या बने? प्रधानमंत्री बने 2014 में। तो योजना आयोग को क्या किया गया? समाप्त किया गया और 1 जनवरी 2015 को क्या नीति आयोग लाया गया? नीति आयोग 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को क्या लाया गया? नीति आयोग। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष है, हमेशा एक बात याद रखना, नीति आयोग के कभी भी अध्यक्ष रहेंगे तो पदन प्रधानमंत्री रहेंगे। तो पदन प्रधानमंत्री अभी कौन है? नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें, उपाध्यक्ष कौन है? तो के सुमन बैरी। कौन है उपाध्यक्ष? के सुमन बैरी। के सुमन बैरी क्या है? उपाध्यक्ष है। सीईओ कौन है? सिंधु श्री कुल्लर। नीति आयोग की सीईओ कौन है? सिंधु श्री कुल्लर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये क्या रह चुके? भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। क्या थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। नृत्य नाटक गबरी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख रूप से अभिनीत किया जाता है? तो किस राज्य में किया जाता है? राजस्थान में। किस राज्य में? राजस्थान में, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, जिसकी राजधानी क्या है? जयपुर। राजधानी क्या है? जयपुर। हमेशा एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? राजस्थान को। किसे जाना जाता है? राजस्थान को, जिसकी राजधानी क्या है? जयपुर। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर क्या है? उड़ीसा की राजधानी है। केरल की राजधानी क्या है? तो तिरुवनंतपुरम। क्या है? तिरुवनंतपुरम क्या है? केरल की राजधानी है। मणिपुर, मणिपुर की राजधानी क्या है? तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। क्या है? इम्फाल क्या है? मणिपुर की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यानचंद निम्नलिखित में से किस खेल के एक महान खिलाड़ी थे? तो किस खेल से है ये? हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जिसकी शुरुआत कब हुई? 1991-92 को। कब हुई? 1991-92 को हुई। और सबसे पहले जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड प्राप्त करने वाले क्या रहे हैं? खिलाड़ी रहे हैं विश्वनाथन आनंद। कौन रहे हैं? विश्वनाथन आनंद। नाथन आनंद, जिन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया। क्या दिया गया? पद्म विभूषण भी दिया गया। पद्म विभूषण भी दिया गया। ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। शतरंज के क्या कहे जाते हैं? ग्रैंड मास्टर। क्या है ये? शतरंज के खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद। पद्म विभूषण, पद्म पुरस्कार तो ये 3 तरह से दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई? पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1954 में। कब हुई? 1954 में। ये 3 तरह से दिया जाता है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से मिजोरम का लोक नृत्य कौन सा है? तो मिजोरम में कौन सा लोक नृत्य होता है दोस्तों? तो वो होता है चेराव नृत्य। कौन सा लोक नृत्य होता है? चेराव नृत्य। कोली नृत्य ये कहाँ का है? तो ये है महाराष्ट्र का। कहाँ का है ये? महाराष्ट्र में होता है ये नृत्य। महाराष्ट्र का क्या है? एक लोक नृत्य है। छाऊ नृत्य ये कहाँ का है? तो ये पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा का क्या है? ये लोक नृत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। वे
1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में दिए गए उनके भाषण के लिए लोकप्रिय है। यहाँ भी किसे कहा जा रहा है, तो किसे कहा जा रहा है, स्वामी विवेकानंद को। किसे कहा जा रहा है, स्वामी विवेकानंद को, जिन्होंने क्या, शिकागो में, कहा हुआ था ये, अमेरिका में, कहा हुआ था अमेरिका में। और इन्होंने सिर्फ 2 शब्द कहा, क्या, मेरे अमेरिकन भाइयों बहनों, क्या करके संबोधन किया इनका, मेरे अमेरिकन भाइयों बहनों। और इनका ध्येयवाक्य क्या है, उठो जागो तब तक नहीं रुको जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ऑप्शन में हमारे पास और क्या दिया गया है, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या दिया गया है, स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने क्या की, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। क्या की इन्होंने, आर्य समाज की क्या की, स्थापना की। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की, तो किसकी की है, आर्य समाज की स्थापना की। और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। केशव चंद्र सेन, ये क्या, अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया इन्होंने। क्या किया, अंतरजातीय विवाह का क्या किया, समर्थन किया। अंतरजातीय विवाह का क्या किया, समर्थन किया। महात्मा गांधी जिन्होंने क्या, बहुत से आंदोलन करे, जैसे क्या हो गया, जैसे क्या हो गया, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ठीक है, और बहुत से ऐसे आंदोलन किए गांधी जी द्वारा चलाए गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, बक्सर का युद्ध खालिस्तान में लड़ा गया। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1764 में। कब हुआ था, 1764 में। 1757 में किसका युद्ध हुआ था, तो ये हुआ था प्लासी का युद्ध। क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। 1760 में किसका युद्ध हुआ, तो ये हुआ बाडीवास का युद्ध। बाडीवास का क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, कौन से राजनीतिक नेता जून 2022 में केरल के थिक्काकारा निर्वाचन से क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने हैं, तो कौन बने हैं, उमा थॉमस। कौन बने हैं, उमा थॉमस क्या बने हैं, विधानसभा के सदस्य बने हैं। जगदीप धनखड़, ये क्या है, तो ये है उपराष्ट्रपति। क्या है ये, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू, और उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़। अमित शाह, ये क्या है, गृह मंत्री। क्या है ये, गृह मंत्री। और संसदीय समिति और राजभाषा का क्या बनाया गया, इन्हें अध्यक्ष बनाया गया, पिनराई विजयन। क्या, पिनराई विजयन। तो ये क्या है, तो ये है केरल के मुख्यमंत्री। केरल के क्या है, मुख्यमंत्री। राज्यपाल कौन है, रघुबर दास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मराठा और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी, तो किस वर्ष हुई थी, 1761 में। कब लड़ा गया था ये पानीपत का तीसरा युद्ध, तो 1761 में। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, 1526 में। पहला युद्ध कब हुआ था, 1526 में। और पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1556 में। कब हुआ था, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। और पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई, तो ये लड़ी गई 1761 में। किसके बीच, मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की, तो किसने की दोस्तों, राजा राम मोहन राय। किसने की, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जिनका जन्म कब हुआ, 1774 ईस्वी में। कब हुआ, 1774 ईस्वी में। कहा हुआ, बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में। कहा हुआ, बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में। इनका परिवार ब्राह्मण था। क्या था, ब्राह्मण था, जो धार्मिक रूप से कैसा था, कट्टर था। कैसा था, धार्मिक रूप से कट्टर था। इन्होंने बचपन में लग गया एक ईश्वर बात पर ले, जिनके कारण इनके पिता से क्या हो गया, मतभेद हो गया, और ये घर छोड़कर कहां चले गए, नेपाल चले गए। कहां चले गए, नेपाल चले गए। राजा राम मोहन राय बहुभाषाविद थे। इन्होंने अपने लेख एक भाषा में नहीं लिखे, बहुत सी भाषा में लिखे, ठीक है, जैसे मराठी हो गई, और भी भाषा पर क्या लिखे, लेख लिखे। इनके मित्रों का मानना था ये ईसाई धर्म में अपना लेंगे, लेकिन इन्होंने हिंदू धर्म में रहकर हिंदू में जितनी भी समाज में क्या हो रही थी, कुरीतियां हो रही थी, उनका क्या किया, विरोध किया। क्या किया, विरोध किया। राजा राम मोहन राय, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता और राष्ट्रीय आंदोलन का क्या कहा जाता है, अग्रदूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अग्रदूत कहा जाता है। जिन्होंने क्या की, ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की क्या की, स्थापना की। कब, 1828 में। और कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो किसने की, राजा राम मोहन राय ने। कब की, 1828 में। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। क्या की इन्होंने, आत्मीय सभा की स्थापना।
आठवीं सभा की स्थापना की कब? 1815 में। मेन क्या कारण था इनका? एकेश्वरवाद का समर्थन करना, इसलिए इन्होंने क्या की? आठवीं सभा की स्थापना की कब? 1815 में। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, इसे गैर कानूनी घोषित किया गया। तब तत्कालीन जो गवर्नर थे कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जिन्होंने क्या किया? सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। कब किया? 1829 में। कब किया? 1829 में। इन्होंने कॉलेज की स्थापना की कहां पर? कलकत्ता में। वेदांत कॉलेज, हिंदू कॉलेज की क्या की? स्थापना की कहां? कलकत्ता में। और राजा राम मोहन राय को क्या राजा की उपाधि किसने दी? मुगल शाह अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने क्या दी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। और 1830 में इन्हें क्या मिली? राजा की उपाधि मिली। और 1833 में, कब? 1833 में इनकी मृत्यु हो गई। कहां? इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। कहां हो गई? इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। नवंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने खालिस्तान को 2023 तक के लिए भारतीय टीम का किट प्रायोजक घोषित किया है। तो किसे किया गया है? एमपीएल स्पोर्ट। किससे किया गया है? एमपीएल स्पोर्ट। और अभी आपको पता होंगे कि बीसीसीआई के जो सचिव थे कौन? जैसा, जो क्या बन गए हैं? आईसीसी के नए चेयरमैन। क्या बन गए हैं? आईसीसी के नए चेयरमैन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन करता है? दीपिका कुमारी, जिन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सभी मेडल क्या जीते हैं? भारत के लिए जीते हैं। ठीक है। ऑप्शन में हमारे एक पास और क्या दिया गया? सोमजीत घोष। ये क्या है? टेनिस खिलाड़ी। टेनिस खिलाड़ी सोमजीत सो। मनिका बत्रा, ये क्या है? तो ये भी क्या है? टेनिस खिलाड़ी है। क्या है? मनिका बत्रा भी क्या है? टेनिस खिलाड़ी है। नीरज चोपड़ा, सभी लोग जानते हैं, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? गोल्ड बॉय के नाम से। गोल्ड बॉय के नाम से जाना जाता है नीरज चोपड़ा को, जिन्होंने टोक्यो में और टोक्यो ओलंपिक में क्या जीता? भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता। और अभी जो 2024 में क्या हुआ? पेरिस ओलंपिक हुआ। क्या हुआ? पेरिस ओलंपिक हुआ। तो भारत के लिए क्या जीता? सिल्वर मेडल। क्या जीता है? सिल्वर मेडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष से हुई? तो ये हुई है 2020 से लेकर 21। 2020-21 में हुई है। स्वच्छ भारत मिशन किसने स्टार्ट किया? तो ये क्या है? नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर में किया। कब किया गया? अक्टूबर 2014 में किया। किसने? नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और अब तक स्वच्छता में जो हमारे भारत में सबसे ज्यादा जो राज आया है वो आया है इंदौर, लगातार 7 बार। कितनी बार आया है? लगातार 7 बार आया है। क्या? इंदौर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2022 में भारत के 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ऑप्शन में हमारे पास और क्या दिया गया है? राजनाथ सिंह। ये क्या है? वर्तमान में रक्षा मंत्री। क्या है? वर्तमान में रक्षा मंत्री है। निर्मला सीतारमण, ये क्या है? वित्त मंत्री। और अभी इन्होंने क्या किया है? बजट प्रस्तुत किया है। निर्मला सीतारमण क्या है? ये अभी वर्तमान में वित्त मंत्री है। अमित शाह, ये क्या है? गृह मंत्री हैं। क्या है? गृह मंत्री हैं। संसदीय समिति और राजभाषा के क्या बने? अभी ये अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो ये लोकप्रिय नृत्य भी है और क्या है? उत्सव भी है। तो ये कहाँ का है? तो ये है केरल राज्य का। कहाँ का है? केरल राज्य का। केरल जिसकी राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम क्या है? ये केरल की राजधानी है। यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मलयालम यहाँ भाषा बोली जाती है। तेलंगाना जिसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद क्या है? इसकी राजधानी है। असम जिसकी राजधानी क्या है? दिसपुर। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर क्या है? असम की राजधानी है। तमिलनाडु जिसकी राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु जिसकी राजधानी क्या है? चेन्नई। तो ये रहे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लें।